देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में जैसे ही उनकी ये घोषणा सामने बैठे इंद्र के कान में पड़ी, इंद्र ने कहा नहीं, च्यवन मुनि आपका बड़ा सम्मान है, पर सोमपान का अधिकार अश्विनी कुमारों को नहीं मिलेगा। च्यवन ने कहा क्यों? बोले कि मेरी दृष्टि में अनुचित, ये वैद्य हैं देवताओं के, पर इनका अधिकार सोमपान का। च्यवन ने कहा ऐसा है इंद्र कि निर्णय मैंने ले लिया है और ये वरदान मैंने दे दिया है, तो अब तो ये लोग सोमपान के अधिकारी बनेंगे। इंद्र ने कहा नहीं बनेंगे। च्यवन ने कहा बनेंगे। ठन गई दोनों में वहीं पे, और इस कदर ठन गई कि इंद्र ने धमकी दे दी मुंह पे च्यवन को कि ऐसा ना हो कि मुझे आपको आपके शरीर से अलग करना पड़ जाए। च्यवन ने कहा स्वागत है, आजमा लीजिए, आपको बड़ा अहंकार है अपने बल पे। आज तो ये लोग, युद्ध होगा नहीं होगा कोई मतलब नहीं, आप रहे ना रहे कोई मतलब नहीं, अश्विनी कुमार को आज मैं अपने तपोबल से सोमपान का अधिकारी बनाऊंगा। इंद्र ने कहा ठीक है। निकाला उन्होंने वज्र, और जैसे उठाया वज्र मारने के लिए, देखते क्या है कि वहीं स्तंभित हो गए और उनका वज्र सहित हाथ ऐसे ही अकड़ा ककड़ा रहे। इंद्र को लगा कि ये कोई ऐसे ही आम सी बात होगी। इंद्र ये भूल गए थे कि जिससे वो बात कर रहे हैं वो परांबा के परम उपासक हैं। शक्ति का सामर्थ्य उनके साथ था। मां भगवती में सदा जागृत रहते थे च्यवन मुनि। उन्होंने सिवाय मां के कभी कुछ सोचा नहीं, और जब उन्होंने ये संकल्प लिया था तो वस्तुतः परांबा देवी भगवती मां त्रिपुर सुंदरी मां परांबा ने उसी समय उनके इस संकल्प को पूरा करने का निर्णय ले लिया। जहां भगवती स्वयं निर्णय ले लें, वहां क्या तो करेंगे इंद्र, क्या तो करेंगे ब्रह्मा, और क्या तो करेंगे विष्णु, और तो क्या करेंगे महेश। अब जब इंद्र का ऐसा दुस्साहस च्यवन मुनि ने देखा तो च्यवन अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा भी आवश्यक समय है कि इंद्र अब आपको हम समुचित सबक दें, आपके इस धृष्टता की समुचित औषधि आपको मिलनी जरूरी है। उन्होंने तत्काल एक आहुति डाली और उनकी आहुति से वहां पे एक बड़ी प्रबल और अत्यंत बलशाली कृत्या नाम की राक्षसी पुरुष रूप में प्रकट हो गई। उसका स्वरूप ऐसा कि दानव देवता वहीं देखते थर थर कांपने लगे। इंद्र स्तंभित थे, फिर भी उनके होश उड़ गए देख के कृत्या का वो स्वरूप। उस स्वरूप का नाम पड़ा था मद। उसकी जिह्वा ऐसी हवा में फैल रही कि एक बार जब ऊपर जाए तो स्वर्ग के ऊपर चली जाए, और जब वो अपनी जिह्वा नीचे करे तो पाताल के नीचे चली जाए। उसके हाथ, उसका नख, उसकी छाती, एक एक चीज इतनी भयावह थी, इंद्र का तो छोड़िए, देखने वालों की वाणी विराम हो गई। ये उसका स्वरूप। अब इंद्र को लगा कि अब तो गए, अब क्या करें। तत्काल उन्होंने देवगुरु बृहस्पति की मन ही मन स्तुति की। देवगुरु बृहस्पति उनके पास है, उनको कान में बताए कि ऐसा है कि बच पाओगे नहीं, ये बहुत शक्तिशाली और अत्यंत निर्मम दैत्य है, कुछ ही क्षणों में आपकी तो लीला समाप्त कर देगा ये। उचित है कि तत्काल मन ही मन क्षमा मांगिए और च्यवन के जाके पैर पकड़ लीजिए। उन्हीं की इच्छा से ये शांत होगा तो शांत होगा। ये कैसे शांत होगा ये मैं भी नहीं जान रहा हूं। अब जिन्होंने इसे उत्पन्न किया शांत वही करेंगे। इसके पराक्रम, इसके बल की कोई सीमा नहीं इंद्र। जिसके बाद देवगुरु बृहस्पति के अनुरोध पे च्यवन ने उनका स्तंभन हटाया तो भागे भागे इंद्र गए और पैर पकड़ लिए च्यवन का। मुनि मुझसे गलती हो गई, मुझसे धृष्टता हो गई, मैं अनजाने में धृष्टता कर गया, मुझे क्षमा करें, आपको जो उचित निर्णय लेना है लें। तत्काल इससे मद नाम के इस दैत्य को शांत करें। इसको देख के मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, मुझसे संभाला नहीं जा रहा, मैं डर से थर थर कांप रहा हूं। च्यवन स्वभाववश दयावान थे। इंद्र का ऐसा बोलना कि च्यवन का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने तत्काल मद को शांत किया, पर उसका बल इतना अप्रतिम था कि उसे शांत करना संभव नहीं था। तो जिसके परिणाम स्वरूप मद का जो पराक्रम था, मद की जो शक्ति थी, वो स्त्रियों में ले जाके स्थापित कर, और उसका जो राक्षसी प्रभाव था, उसका जो दैत्य स्वरूप था, उसकी जो विभत्सता थी, वो ले जाके मदिरालय में या जहां जुआ खेला जाता है वहां, या
आखेट यहां ले जाके स्थापित कर दी। इस तरह जाके उन्होंने मद को शांत किया और फिर इंद्र के क्षमा मांगने पे सभी देवताओं की सम्मति के साथ अश्विनी कुमारों को सोमवार कर दिया। और उसके बाद महाराज शर्याति को आशीर्वाद देके अपनी पत्नी सुकन्या के साथ मुनि च्यवन अपने आश्रम को चले। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।